हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने उन चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति है। आज की वीडियो अबाउट इरेगुलर पीरियड्स के बारे में, बिकॉज इरेगुलर पीरियड्स बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं आजकल। सोचिए हर 2-3 महिला को इस प्रॉब्लम से सफ़र करना पड़ रहा है, हर दूसरी तीसरी महिला को। ठीक है, तो इरेगुलर पीरियड्स क्यों होते हैं, क्या कारण होते हैं और कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, पसंद है तो लाइक भी करिएगा एंड जस्ट उससे शेयर करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड वीडियो पूरे देख लेते हैं एंड सब्सक्राइब भी करते सब्सक्राइब भी करिए ताकि चैनल को मोटिवेशन मिले और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आप सभी के लिए लाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। व्हाट आर इरेगुलर पीरियड्स? एवरीबडी नोज अबाउट इट कि 21 दिन से लेकर 35 दिन तक का नॉर्मल फीमेल साइकिल होता है। किसी को 28 डेज़ में पीरियड्स आते हैं, किसी को 34 डेज़ में पीरियड्स आते हैं, किसी को 30 डेज़ में पीरियड आते हैं और मिनिमम मान के चले तो 21 डेज़ के पीरियड्स होते हैं। ठीक है, जो हम कहेंगे साइकिल के बीच में डिफरेंस होता है। बट अगर आपको 21 डेज़ से पीरियड कम डेज़ में आ रहे हैं और 35 दिन से ज़्यादा का गैप अगर आपको सडनली आने लग गया है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या करना है, कब कंसल्ट करना है। बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द इरेगुलर पीरियड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। आजकल तो हर दूसरे तीसरे इंसान को स्ट्रेस भी है और मेल में भी स्ट्रेस है, फीमेल में भी स्ट्रेस है। तो मेल में भी अलग इश्यूज होते हैं और फीमेल में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इरेगुलर पीरियड्स। आप सभी जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, स्ट्रेस हमारे जो हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, उसके लेवल को गड़बड़ा देता है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। मतलब ये हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल से छेड़छाड़ करता है। ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होता है हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रीज़न क्या हुआ? स्ट्रेस। जो स्ट्रेस है वो हमारा कॉज करता है सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसकी वजह से हमारे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है, किसी से भी शेयर करिए, ट्रस्टवर्दी इंसान से या अपने रिलेटिव से, जिससे भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो। स्ट्रेस को काफ़ी हद तक रिड्यूस करना है, बिकॉज स्ट्रेस हमारी फिजिकल प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेंटल प्रॉब्लम्स भी लेके आता है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। सेकेंड चीज़ आती है PCOS। एवरीबडी जानना चाहते हैं कि PCOS में जो है इरेगुलर पीरियड्स तो रहते ही हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉमन है और ऑब्वियसली हार्मोन का इम्बैलेंस होता है। मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं, फीमेल हार्मोन कम हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से PCOS कंडीशन में भी इरेगुलर पीरियड्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक कंडीशन होती है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको अदर सिम्टम्स भी आ रहे हैं, जस्ट लाइक आपको एक्नेज है, एक्सेसिव हेयर्स है, हिरोटिज्म है, इसमें आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, जस्ट गो एंड चेक इट आउट देयर। तो इस कंडीशन में भी आपको जो है इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेडिकेशंस। मेडिकेशंस मतलब अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जस्ट लाइक ब्लड थिनर हो गया या एस्पिरिन वगैरह हो गया, ये भी आपके पीरियड्स को इरेगुलर करता है। तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। ठीक है, ताकि ये आपकी फर्टिलिटी को अफेक्ट ना करे। अब हम बात करेंगे प्रेग्नेंट वुमेन। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपका 1 मंथ से ज़्यादा हो गया है, 1 वीक से ज़्यादा हो गया, आप टेस्ट करें तो पॉजिटिव है, दैट इज़ गुड। और अगर सोचिए 2 मंथ हो गए हैं और आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, तो भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि हमने तो ओव्यूलेशन के टाइम में रिलेशन बनाया तो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चलो हम तीसरे मंथ में चेक कर लेंगे। ऐसा वेट नहीं करिए, डॉक्टर से जाके तुरंत मिलिए। ठीक है, अब कंडीशन आती है थायराइड की। आजकल थायराइड भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, मोस्टली फीमेल्स को थायराइड का इशू रहता है। ठीक है, तो थायराइड जो कंडीशन होती है, इसमें या तो थायराइड एक्सेसिव सेक्रेट होता है या तो कम। ठीक है, तो अगर हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन होती है तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने की संभावना रहती है, प्लस आपका वेट भी गेन होता है। और हाइपर कंडीशन होती है तो उसमें आपका जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा कम रहती है और आपका वेट भी रिड्यूस रहता है। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है। इस पर हम ऑलरेडी नहीं, नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे, वो आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उस वीडियो में। अबाउट थायराइड के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई थायराइड की। थायराइड की कंडीशन में भी आपके पीरियड्स जो हैं काफ़ी हद तक रेगुलर रहते हैं। अगर आपको एकदम से हैवी पीरियड्स आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम की बात है, और अगर कम पीरियड्स आ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम की बात है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओवरवेट। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई फीमेल ओवरवेट होती है तो भी आपकी जो है पीरियड्स को काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है, बिकॉज वो हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। और अगर आप जो हार्मोन्स मतलब इंसुलिन वगैरह, ठीक है, इंसुलिन हो गया, आपका थायराइड में ऑब्वियसली वेट गेन होता है हाइपोथायराइडिज्म में, तो भी आपके मेंस्ट्रुएशन साइकिल अफेक्ट होता है। ठीक है, अब आप बात करेंगे अगर आप अंडरवेट हैं, अगर आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स कम है, दैट मीन्स कि आपका अंडरवेट है और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग तो जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं उनके पीरियड्स ही बहुत सोचिए 2-3 महीने तक, 4 महीने तक, कभी किसी फीमेल के तो 1.5 साल तक स्किप रहते हैं। ठीक है, बट कभी पीरियड्स होते हैं, कभी नहीं होते हैं, उसको हम कहते हैं लैक्टेशन एमेनोरिया। तो इतना ज़्यादा चिंता मत करिए अगर आपको पीरियड्स एकदम से आपके स्किप हो जाते हैं ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में पीरियड्स स्किप होने के चांसेस बहुत रहते हैं, बट अगर आप फिर भी डाउट है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, बिकॉज विदाउट पीरियड्स भी यू कैन गेट प्रेग्नेंट। तो इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर रादर देन
खुद ही खुद सब कुछ करिए, ठीक है। डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिकली कंडीशंस जो हमारे पीरियड्स इरेगुलर करती हैं। उसमें से एक फिब्रॉइड भी है एंड एंडोमेट्रियोसिस भी है। फिब्रॉइड्स में भी आपको हैवी ब्लीडिंग हो सकती है और एंडोमेट्रियोसिस में भी आपको ब्लीडिंग हो सकती है ज़्यादा, ठीक है। साथ ही साथ क्लॉट्स भी आते हैं दोनों में ही। तो इन सब चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, स्ट्रेस है तो स्ट्रेस को कम करिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, बिकॉज स्ट्रेस लेके आप अपना कहेंगे प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं रादर देन प्रॉब्लम को कम करिए। इट्स बेटर कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालिए रादर देन फोकस ऑन द प्रॉब्लम्स, ठीक है। सेकेंड चीज़ थायराइड में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई इशू तो ऑब्वियसली आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको प्रेगनेंसी से अगर आपकी प्रेग्नेंट नहीं है, 3 महीने ज़्यादा हो गए, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो एज़ पर द कंडीशन यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर रादर देन कि आप घर में बैठे हो खुद का इलाज करें, ठीक है। अब हम बात करेंगे हमको डॉक्टर के पास कब जाना है। तो डॉक्टर के पास हमको जब जाना है अगर हमारे पीरियड जो हैं 21 दिन से पहले ही आ रहे हैं, 21 दिन का भी साइकिल नहीं है, सोचिए 21 दिन से अगर पहले आ रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए। 35 दिन से ज़्यादा हैं तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ठीक है। और आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर 3 महीने हो गए हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट स्टिल नेगेटिव आ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको बहुत ज़्यादा अत्यधिक ब्लीडिंग हो रही है, दैट मीन्स कि आपको फिब्रॉइड हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, तो भी आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको अगर बहुत ज़्यादा पैड्स आपके फिल हो रहे हैं, 2-2 3-3 घंटे में आपको चेंज करना पड़ रहा है, तो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है, ठीक है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो रही है, उसके साथ पेन हो रहा है एब्डोमेन में, लोअर एब्डोमिनल में, तो भी थोड़ा सा हमारी हेल्थ को हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी है। बिकॉज ये जो सारी कंडीशंस होती हैं ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टिंग आवर पीरियड्स, आवर हार्मोन्स, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एज वेल एज ओव्यूलेशन को भी। तो ओव्यूलेशन बरकरार रखने के लिए हमारे पीरियड्स रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे इरेगुलर पीरियड्स में भी ओव्यूलेशन होते हैं, बट इट्स डिफ़िकल्ट टू डायग्नोज कि इरेगुलर पीरियड्स में किस तरीके से हमारे ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करने के लिए हमको हमारे पीरियड्स रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। PCOS PCOD कंडीशन में 6 महीने का हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है, देन सारी थिंग्स नॉर्मल हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कहेंगे कि हमको प्रैक्टिकल लेके चलना चाहिए। अगर हमारे पीरियड स्किप हो रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं, 2-2 3-3 महीने हो गए हैं, तो उसको नज़रअंदाज मत करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए ज़रूर से ज़रूर। और घर के होम रेमेडीज़ मत ट्राई करिए अगर कुछ इशू है, ठीक है। हैवी ब्लीडिंग में तो वेट ही नहीं करना चाहिए, तुरंत जाकर डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। तो है थी ना कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बिकॉज कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स कम होने की जगह एग्रीवेट हो जाती हैं, ठीक है। बिकॉज बात हो रही है प्रेगनेंसी की, एंड प्रेगनेंसी में हार्मोन का बैलेंसिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। एंड पसंद आता है वीडियो तो लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से चैनल को मोटिवेशन मिलता है और इस तरीके की हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ आप सभी के लाने के लिए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर ज्योति।